सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मस्ट केमिस्ट्री चैनल एंड दिस इज आवर मस्ट टॉपिक सीरीज। सो गाइस, आज जो मैं टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, रिवीजन टॉपिक आपके लिए डिस्कस कर रहा हूँ, वो है हमारे पास गाइस लुकास रिएजेंट टेस्ट। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लुकास रिएजेंट टेस्ट एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और आपके नीट और जेईई एग्जाम्स में इसको काफी बार पूछा जाता है। ठीक है, तो हो सकता है कि आप लोग पहले से इससे फेमिलियर होंगे, यू गाइस आर वेरी मच कंफर्टेबल इन दिस पर्टिकुलर टेस्ट, बट गाइस आई एम गोइंग टू डिस्कस सर्टेन पॉइंट्स दैट यू माइट हैव मिस्ड for this particular test. So do watch this video, it will be good revision for you. ठीक है, तो सबसे पहले यार हमारे पास क्वेश्चन आता है कि लुकास रिएजेंट है क्या। तो सबको पता होना चाहिए कि व्हाट इज लुकास रिएजेंट। ठीक है, तो लुकास रिएजेंट है हमारे पास गाइस कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस अनहाइड्रस ZnCl2। जब कॉन्सेंट्रेटेड HCl और अनहाइड्रस ZnCl2 को अपन साथ में लेते हैं तो उस रिएजेंट को अपन क्या बोलते हैं गाइस, उस रिएजेंट को अपन बोलते हैं लुकास रिएजेंट टेस्ट, उसको बोलते हैं अपन लुकास रिएजेंट। ठीक है, अब बेसिकली लुकास रिएजेंट को अपन कहाँ यूज करते हैं, कहाँ के लिए, अपने के लिए, कहाँ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो गाइस लुकास रिएजेंट अपन यूज करते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, हमारे पास 3 तरह के अल्कोहल होते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास, आप बोर्ड पे देख सकते हो। ठीक है, देखिए अगर मैंने 1 डिग्री अल्कोहल बोल रहा हूँ तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ये लिखा मैंने CH3CH2OH, तो ये बन गया मेरे पास 1 डिग्री का अल्कोहल। ठीक है, और अगर मैं बात कर दूं 2 डिग्री अल्कोहल की, तो CH3CH CH3OH, तो ये बन गया मेरे पास 2 डिग्री का अल्कोहल। ठीक है, और एक और बात कर दूं, अगर मैं 3 डिग्री अल्कोहल की बात कर दूं तो ये बन गया मेरे पास 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो ये बन गया मेरे पास गाइस क्या, 3 डिग्री अल्कोहल। तो एक 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, एक 3 डिग्री है। ठीक है, तो अब जिसको पता नहीं है ना दोस्तों कि क्या कैसे डिग्री अपन डिसाइड करते हैं, तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है। आप देखो कि जिस कार्बन से OH जुड़ा है ना, वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, तो बस ये देखो जिस कार्बन से OH अटैच है वो कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, तो ये 1 डिग्री का हो गया। अब जिस कार्बन से OH अटैच है, आप देख सकते हो जिस कार्बन से OH अटैच है वो कार्बन हमारे पास 2 कार्बन से अटैच है, तो ये 2 डिग्री। जिस कार्बन से OH अटैच है वो कार्बन हमारे पास 3 कार्बन से अटैच है, तो 3 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। ठीक है, इनका बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आएगा। ठीक है, फिर इनका हमारे पास जो वाटर में सॉल्युबिलिटी होगी उसमें डिफरेंस आएगा। केमिकल रिएक्शंस में भी हमारे पास डिफरेंस आता है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में। ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल तो का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, तो हमें इनके बीच में डिस्टिंग्विश करना इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे डिस्टिंग्विश करें कि कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा 3 डिग्री है। देख के तो अपन बता नहीं सकते, तो उसी पर्पस के लिए गाइस अपन यूज करते हैं कौन सा टेस्ट, उसी पर्पस के लिए अपन यूज करते हैं गाइस लुकास रिएजेंट टेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि लुकास रिएजेंट टेस्ट क्या है। तो लुकास रिएजेंट टेस्ट है हमारे पास कंसंट्रेटेड HCl प्लस अनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है, तो ये बात अपने को क्लियर होगी कि ये है हमारे पास लुकास रिएजेंट टेस्ट। ठीक है, अब बेसिकली ये होता क्या है अल्कोहल के साथ। ठीक है, तो आप मान के चलो कि ये टेस्ट ट्यूब है मेरे पास, मान लो इसमें मेरे पास 3 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, मेरे को पता नहीं कौन सा अल्कोहल है, बट लेट्स से कि 3 डिग्री अल्कोहल है हमारे पास इसमें। ठीक है, मान लो कि हमारे पास कोई अल्कोहल है, 3 डिग्री भी बोलना सही नहीं रहेगा, मान लो कि हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है उसमें कुछ अल्कोहल है। ठीक है, तो उसमें हमने क्या किया, हमने कॉन्सेंट्रेटेड HCl और अनहाइड्रस ZnCl2 को डाल दिया। अब क्या होगा कि ये अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, और जब ये रिएक्ट करेगा तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट फॉर्म होगा, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट फॉर्म होने के बाद क्या होता है कि हमारा जो सोल्यूशन है थोड़ा सा अनक्लियर, सोल्यूशन बिकम्स अनक्लियर। ठीक है, जिसको अपन केमिस्ट्री में बोलते हैं टर्बिडिटी भी आ जाती है, टर्बिडिटी। ठीक है, तो अगर हम आपके पास अल्कोहल है और आपने लुकास रिएजेंट डाला, और आपने जैसे ही लुकास रिएजेंट डाला उसी इंस्टेंट पे आपका सोल्यूशन अनक्लियर हो गया। अनक्लियर मतलब पहले कुछ क्लियर था सोल्यूशन, अब थोड़ा सा अनक्लियर हो गया, मतलब टर्बिडिटी आ गई सोल्यूशन में। अगर इंस्टेंट टर्बिडिटी आ गई गाइस, तो उसको बोलते हैं कि जो अपने पास जो आपने अल्कोहल लिया था ना टेस्ट ट्यूब में, वो कौन सा था, वो था हमारे पास 3 डिग्री। ठीक है, अब देखो 2 डिग्री के साथ क्या इसका ऑब्जर्वेशन है, अगर आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल है, आपने लुकास रिएजेंट डाला तो इंस्टेंट टर्बिडिटी नहीं देगा। टर्बिडिटी का मतलब क्या है कि इंस्टेंट रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, आपको 5 मिनट के बाद टर्बिडिटी मिलेगी, मतलब 5 मिनट के बाद आपका सोल्यूशन जो है अनक्लियर हो जाएगा, या फिर सोल्यूशन में क्लाउडीनेस आ जाएगा। ठीक है, तो 3 डिग्री अगर अल्कोहल होगा तो वो इंस्टेंट टर्बिडिटी देगा, इस तरह से अपने को याद रखना है। और अगर 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो हमें टर्बिडिटी मिलेगी आफ्टर 5 मिनट्स। ठीक है, अगर हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, अगर सपोज करिए कि
आपने टेस्ट ट्यूब में 1 डिग्री अल्कोहल ले रखा है, तो अगर आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है तो जो आपका जो टर्बिडिटी आएगा उसको कम से कम 30 मिनट लग जाएंगे। आफ्टर 30 मिनट्स जो आपका 1 डिग्री अल्कोहल है वो टर्बिडिटी देता है। मतलब अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो आपका जो सोल्यूशन है वो अनक्लियर या फिर आपके सोल्यूशन में क्लाउडीनेस आएगी आफ्टर 30 मिनट्स। और कई कई केसेस में तो टर्बिडिटी लाने के लिए आपको उसको थोड़ा सा हीटअप भी करना पड़ता है ताकि रिएक्शन का रेट बढ़े और टर्बिडिटी आए। ठीक है, तो ये है हमारे पास लुकास रीजेंट टेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि लुकास रीजेंट क्या है। तो कंसंट्रेटेड HCl प्लस अनहाइड्रस ZnCl2 है, 3 डिग्री इंस्टेंट टर्बिडिटी देता है, 2 डिग्री टर्बिडिटी देता है आफ्टर 5 मिनट्स, और हमारे पास जो 1 डिग्री है वो टर्बिडिटी देता है आफ्टर 30 मिनट्स और इवन सम टाइम आफ्टर हीटिंग द मिक्सचर। तो दिस इज हाउ वी डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, सो आई होप ये तो आप लोगों को सबको पता होगा। ठीक है, अब इसके मैकेनिज्म को भी समझना इंपॉर्टेंट है, और इसका मैकेनिज्म से भी क्वेश्चन बनता है क्योंकि इसके मैकेनिज्म में कार्बोकटाइन इन्वॉल्व है, और एक कार्बोकटाइन एक काफी अद्भुत प्राणी है क्योंकि कार्बोकटाइन रीअरेंजमेंट करता है, कार्बोकटाइन रिंग एक्सपेंशन करता है। तो उसकी वजह से इसका जो रिएक्शन का मैकेनिज्म है और इसके मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन है वो भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आपके साथ में मैकेनिज्म भी डिस्कस करूंगा कि कैसे हमारे पास लुकास रीजेंट अल्कोहल से रिएक्ट करता है। ठीक है, तो देखो ये यहां पे मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो, मैं आप दिखा देता हूं मैंने क्या क्या लिखा है बोर्ड पे। लुकास रीजेंट टेस्ट, तो मैंने बता दिया कि लुकास रीजेंट क्या है। ठीक है, ये अल्कोहल है, ये लुकास रीजेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि आपका जो OH है वो किससे सब्सटीट्यूट हो रहा है, Cl से। तो आप किसी ग्रुप की जगह कुछ सब्सटीट्यूट कर रहे हो, तो मतलब कौन से टाइप का रिएक्शन है, ये है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। अब आपको पता है हमारे पास सब्सटीट्यूशन के कई मैकेनिज्म हैं जो मेनली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर मैं आपकी बात करूं जेई और नीट के लिए तो SN1 SN2 आर मेनली इंपॉर्टेंट, और भी सब्सटीट्यूशन के मैकेनिज्म है। ओके, SNI है, ठीक है, काफी मैकेनिज्म है हमारे पास इंपॉर्टेंट। ओके, बट यहां पे जो ये सब्सटीट्यूशन चलता है अल्कोहल का लुकास रीजेंट के साथ, वो सब्सटीट्यूशन हमारे पास कौन सा टाइप का मैकेनिज्म है, SN1 मैकेनिज्म। तो आई होप आप लोग अवेयर होंगे SN1 के बारे में, और आपको पता है SN1 में जो इंटरमीडिएट बनता है, वो कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, कार्बोकटाइन। अब अगर कार्बोकटाइन आ गया तो फिर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कौन सा इंटरमीडिएट है हमारे पास, कार्बोकटाइन। तो अगर कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट है तो मैंने आपको बता दिया कि सारा कुछ हो सकता है, सारे लोचे हो सकते हैं हमारे पास, रीअरेंजमेंट, रिंग एक्सपेंशन, सब कुछ हो सकता है। ठीक है, अब इसमें जो जितना ज्यादा अल्कोहल जितना स्टेबल RDS में बनता है कार्बोकटाइन, और RDS का मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो जितना ज्यादा स्टेबल आपका कार्बोकटाइन बनेगा उस पर्टिकुलर अल्कोहल से, उतना ही ज्यादा उस रिएक्शन का रेट होगा, मतलब उतना ही फास्ट स्पीड से लुकास रिएजेंट उस पर्टिकुलर अल्कोहल से रिएक्ट करेगा, और मैं बोल सकता हूं उतनी ही जल्दी लुकास रिएजेंट आपको टर्बिडिटी देगा। ठीक है, तो ये थी कहानी। अब आओ मैकेनिज्म पे। ठीक है, देखो ये है मेरे पास अल्कोहल ROH। ठीक है, अब सुनना मेरी बात, जब सब्सटीट्यूशन होता है तो हमारे पास होता है एक लीविंग ग्रुप। ठीक है, तो ये OH है हमारे पास लीविंग ग्रुप। तो OH जो है एक वीक लीविंग ग्रुप है। क्यों है वीक लीविंग ग्रुप, बिकॉज जब ये निकलेगा लीविंग ग्रुप की तरह तो ये OH माइनस की फॉर्म में निकलेगा। किसकी फॉर्म में निकलेगा, OH माइनस की फॉर्म में। और आई होप कि आप लोगों को पता होगा कि जो हमारे पास वीक बेस हैं, वीक बेसिस आर गुड लिविंग ग्रुप। जो हमारे पास वीक बेस होते हैं वो अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। ठीक है, बट OH माइनस तो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अरे OH माइनस एक स्ट्रॉन्ग बेस है, राइट। तो सिंस OH माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, इट्स अ वीक न्यूक्लियोफाइल। ये कैसा न्यूक्लियोफाइल है हमारे पास, वीक न्यूक्लियोफाइल। तो जब भी अपने को OH को निकालना होता है तो उसकी पहले अपने को करनी पड़ती है प्रोटोनेशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों करते हैं अपन OH की प्रोटोनेशन, ताकि उसको अपन कन्वर्ट कर सकें किसी गुड लिविंग ग्रुप में। ठीक है, तो मैंने यहां पे लिखा है सिंस OH माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, तो हम क्या करते हैं इसकी प्रोटोनेशन। तो प्रोटोनेशन तो हो जाएगा, हमारे पास HCl पड़ा हुआ है ना, HCl पड़ा हुआ है। सो HCl इज बेसिकली कॉन्सोनेंट, HCl इज बेसिकली प्रोवाइडिंग H+ टू अस, राइट। सो H+ इज देयर, सो H+ OH पे अटैक करेगा और इसको प्रोटोनेट करेगा। ठीक है, जैसे ही प्रोटोनेशन होगा ये OH कन्वर्ट हो जाएगा H2O में। देखो यहां पे प्रोटोनेशन हुआ, ऑक्सीजन का लोन पेयर H+ ने अटैक किया। अब अगर ये लिविंग ग्रुप की तरह निकलेगा तो कैसे निकलेगा, एज इन द फॉर्म ऑफ H2O। तो अगर मैं आपको बोलूं कि अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है, H2O या OH माइनस, तो आप देखो कि कौन वीक बेस है, OH माइनस और H2O। अरे अनायन तो हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो H2O जो है वो वीक बेस है। तो OH माइनस का प्रोटोनेशन, अपन OH का प्रोटोनेशन करते हैं टू कन्वर्ट इट इनटू अ गुड लिविंग ग्रुप। तो हमने इसको लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया,
अब ये निकला, तो जब ये निकलेगा तो ये स्टेप होता है इसका आरडीएस। तब ये जब ये निकलेगा तो हमारे पास क्या बन रहा है, हमारे पास बन रही है आर प्लस स्पीसीज। क्या दोस्तों, आर प्लस। और जो हमारे पास आर प्लस है वो है हमारे पास कार्बोकेटायन, ठीक है। तो सिंस आरडीएस में कार्बोकेटायन बन रहा है, इसका मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन विल कंट्रोल द रेट और रिएक्टिविटी ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है, आर प्लस, ठीक है। तो ये बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, हमारे पास न्यूक्लियोफाइल था, H प्लस तो दिया, साथ में न्यूक्लियोफाइल कौन था, Cl माइनस। अब Cl माइनस ने R प्लस पे अटैक कर दिया और अपने को प्रोडक्ट मिल गया RCl। तो इस प्रोडक्ट की बनने की वजह से सॉल्यूशन बिकम्स टर्बिड और अनक्लियर। इस प्रोडक्ट के बनने की वजह से हमारे पास सॉल्यूशन में टर्बिडिटी आ रही है। सॉल्यूशन में क्या आ रही है दोस्तों, टर्बिडिटी, ठीक है। तो ये है मैकेनिज्म हमारे पास लुकास रिएजेंट का, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि लुकास रिएजेंट में कौन सा इंटरमीडिएट, तो सबको पता होना चाहिए कौन सा, कार्बोकेटायन। अब आप सोचो कि ये मेरे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ये 3 डिग्री अल्कोहल है। जब आप इसका 3 डिग्री का प्रोटोनेशन करोगे तो आपको कौन सी डिग्री का कार्बोकेटायन मिलेगा, यहाँ पे 3 डिग्री का ना। जब इसका प्रोटोनेशन करोगे ना दोस्तों, तो हमारे पास इस तरह का कार्बोकेटायन मिलेगा, ये वाला कार्बोकेटायन मिलेगा, ठीक है, ठीक है। और आई थिंक इतना सब लोग जानते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, ठीक है। कैसे स्टेबल है, क्योंकि इसके पास 9 अल्फा एच है, 9 अल्फा एच है, ज़्यादा प्लस आई है, वैसे बोल सकते हैं अपन। हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेटिंग है तो अपन हाइपर कॉन्जुगेशन से कंपेयर करते हैं मेनली। तो ये हमारे पास सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा। कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। इसका मतलब इसका कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, ओके। इसका मतलब यहाँ कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब 3 डिग्री के लिए रेट सबसे ज्यादा होगा। तो तभी अपन क्या बोलते हैं, अपन बोलते हैं कि 3 डिग्री के साथ हमें इंस्टेंट टर्बिडिटी मिलती है, और 2 डिग्री 3 डिग्री से कम स्टेबल है तो उसमें अपने को टर्बिडिटी 5 मिनट बाद मिलेगी, और 1 डिग्री तो लीस्ट स्टेबल है, तो 1 डिग्री में अपने को टाइम लग जाता है 30 मिनट्स, ठीक है। बात समझ आ गई। तो ये है इसका मैकेनिज्म, ओके। अब सुनो, एक और मैं आपको बात बता दूं, यहाँ पे कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है हमारे पास कि जेई में पूछा गया क्वेश्चन है कि लुकास रिएजेंट में व्हाट इज द रोल ऑफ ZnCl2, ठीक है। तो गाइस ZnCl2 बेसिकली क्या है, ZnCl2 एक लुईस एसिड है, ठीक है, बिकॉज Zn डी ब्लॉक एलिमेंट है, और इसमें इसके पास जो है हमारे पास Zn2+, ठीक है। तो Zn2+ है ना, Zn2+, ZnCl2, तो Zn2+ का कॉन्फ़िगरेशन आएगा 4s2 3d10, ठीक है। तो इसका आएगा कॉन्फ़िगरेशन 3d10। तो या अपन ये बोल सकते हैं Zn2+ में इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, ZnCl2 में वेकेंट ऑर्बिटल है, इसका s एम्प्टी है, राइट, इसका s एम्प्टी है। तो ये क्या करता है गाइस, ये क्या करता है कि बेसिकली ZnCl2 एक लुईस एसिड है, और लुईस एसिड का बेसिकली क्या काम होता है, हमारे पास लुईस एसिड का काम होता है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो रोल क्या है ZnCl2 का, वो मेन क्वेश्चन है। तो हम जब देखो हम HCl ले रहे हैं, कौन सा HCl ले रहे हैं, कॉन्सन्ट्रेट HCl, ठीक है। तो HCl और अगर मैं आपसे पूछूं HCl, HBr और HI सबसे अच्छा एसिड कौन है, तो सबसे अच्छा एसिड है HI, फिर HBr और HCl, ठीक है। तो हमें चाहिए गुड अमाउंट ऑफ H+, ठीक है, हमें H+ ज़्यादा चाहिए ताकि जल्दी से प्रोटोनेशन हो जाए और प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाए, ठीक है। क्योंकि प्रोटोनेटेड अल्कोहल आरडीएस में इन्वॉल्व है, तो अपने को अच्छा कंसंट्रेशन चाहिए प्रोटोनेटेड अल्कोहल का, और अच्छा कंसंट्रेशन होने के लिए गुड अमाउंट ऑफ H+ होना चाहिए, ठीक है। तो दैट इज वाई गाइस हम चाहते हैं कि HCl हमें गुड अमाउंट ऑफ H+ दे, तो दैट इज वाई हम यूज करते हैं ZnCl2। तो ZnCl2 क्या करता है कि HCl से Cl निकाल लेता है, और इसका मतलब डिसोसिएशन में इसकी हेल्प करता है, किसकी, HCl की। तो दिस इज द रोल ऑफ ZnCl2, इट हेल्प्स HCl इन डिसोसिएशन, और इट इंक्रीज द डिसोसिएशन ऑफ HCl, ठीक है। तो फिर अपने को H+ मिलता है। तो दिस इज द रोल ऑफ ZnCl2, ठीक है गाइस, ओके। रिएक्टिविटी ऑर्डर मैंने आपको बता दिया 3 to 1 होगा, ठीक है। अब ये रिएक्शन सिर्फ अल्कोहल्स का सिर्फ HCl के साथ ही नहीं होता है। HCl और ZnCl2 इन्वॉल्व होगा तो हम इसको लुकास बोल देंगे। अदरवाइज और भी हमारे पास हैलोजन एसिड है, HBr है, HI है, वो भी हमारे पास रिएक्ट करते हैं, और मेनली SN1 से ही रिएक्शन चलता है। थोड़ी बहुत एक्सेप्शंस हैं HBr के साथ SN2 की, बट मेनली रिएक्शन SN1 से ही चलता है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अमंग HCl, HBr, HI किसका रेट सबसे ज्यादा होगा फॉर टुवर्ड्स अल्कोहल, तो उसका आंसर है गाइस HI का, फिर HBr का, और फिर HCl का। क्यों होगा
HI का सबसे ज्यादा, बिकॉज HI एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, HI बॉन्ड वीक है, तो HI गुड अमाउंट ऑफ H प्लस आपको देगा। तो अगर गुड अमाउंट ऑफ H प्लस आपको देगा तो गुड अमाउंट ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा, और प्रोटोनेटेड अल्कोहल इज अ पार्ट ऑफ RDS। जितना ज्यादा प्रोटोनेटेड अल्कोहल होगा उतना ही ज्यादा आपका रिएक्शन फास्ट होगा, ठीक है, समझ रहे हो, उतना ज्यादा रिएक्शन का रेट होगा। तो ये है लुकास रिएजेंट की पूरी पूरी कहानी, जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो इसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, अभी मैं कुछ क्वेश्चंस राइट कर रहा हूं बोर्ड पे। मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि कौन कौन सा अल्कोहल इंस्टेंट टर्बिडिटी देगा। तो मैं किस पॉइंट की बात कर रहा था कि जो बच्चे, मतलब बच्चे क्या यार, हम भी बच्चे ही हैं, मतलब जो आप लोग मिस कर देते हो बेसिकली, वो कौन सा पॉइंट था? वो पॉइंट था बेसिकली हमारे पास कि आप लोग सोचते हो कि सिर्फ 3 डिग्री अल्कोहल ही इंस्टेंट टर्बिडिटी देगा, बट वो रॉन्ग है, ठीक है। आप ऐसा अल्कोहल जो कि स्टेबल कार्बोकेटाइन बना सके वो हमारे पास इंस्टेंट टर्बिडिटी देता है, ठीक है। 3 डिग्री अल्कोहल इंस्टेंट टर्बिडिटी देता है, क्यों? क्योंकि वो स्टेबल अल्कोहल है। सिमिलरली ऐसा क्यों? क्योंकि वो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाता है। सिमिलरली ऐसा अल्कोहल जो कि हमारे पास रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन बना दे, ठीक है। जैसे बेंजाइल अल्कोहल की बात करूं तो बेंजाइल अल्कोहल तो दिखता 1 डिग्री है, तो आप उसमें गलती कर सकते हो कि इंस्टेंट टर्बिडिटी नहीं देगा, तो वो रॉन्ग हो जाएगा आप लोगों का। क्यों? क्योंकि बेंजाइल अल्कोहल, अभी मैं क्वेश्चन लिखूंगा बोर्ड पे तो आपको ज्यादा समझ आएगा, क्योंकि बेंजाइल अल्कोहल भी तो अच्छे कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन में। तो आपको इस तरह से इस टेस्ट को दिमाग में रखना चाहिए कि 3 डिग्री अल्कोहल और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड अल्कोहल गिव इंस्टेंट टर्बिडिटी, ठीक है। तो ये पॉइंट, इस पॉइंट के लिए मैंने इसको रिवीजन में ले रखा था, क्योंकि ये पॉइंट आप लोग मिस कर सकते हो, ठीक है ना। तो अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड अल्कोहल, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन बन रहा है किसी अल्कोहल से, तो वो भी अपने को इंस्टेंट टर्बिडिटी ही देगा, चाहे फिर वो 1 डिग्री ही हो। अब बात समझ रहे हो मेरी बात? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट लुकास रिएजेंट टेस्ट। और अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा, 10 क्वेश्चन लिखूंगा, जिसमें आपको बताना है कि कौन कौन सा अल्कोहल हमने पास इंस्टेंट टर्बिडिटी देगा। सो गाइस, अब अपन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि जैसे कि आप लोग देख सकते हो बोर्ड पे क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव इंस्टेंट टर्बिडिटी विद लुकास रिएजेंट, ठीक है। तो ये सारे के सारे कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, मैंने लिखे हुए हैं, हमारे पास 10 क्वेश्चंस हैं। आपको बताना कि कौन सा अल्कोहल हमारे पास इंस्टेंट टर्बिडिटी देगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इसका तो आप डिग्री चेक कर लो डायरेक्ट, इसका डिग्री है 2 डिग्री, ठीक है। तो अगर किसी को पता नहीं कैसे डिग्री चेक करना है, जिस कार्बन से OH है उसका देखो वो कितने कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन से, तो 2 डिग्री इंस्टेंट टर्बिडिटी नहीं देगा, टर्बिडिटी देगा बट 5 मिनट के बाद देगा। क्वेश्चन है इंस्टेंट टर्बिडिटी, तो ये आंसर में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट। सेकंड की बात करते हैं, तो आप सेकंड, जिस कार्बन से OH अटैच है, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, तो ये 3 डिग्री है, इंस्टेंट टर्बिडिटी देगा। थर्ड क्वेश्चन लिखने का तरीका है, इस कार्बन से 3 CH3 अटैच है, जिस कार्बन से OH है, तो ये भी 3 डिग्री है, ये भी इंस्टेंट टर्बिडिटी देगा, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको क्रॉस करता हूँ, ठीक है, ओके, ठीक है। और ये देखो, ये 2 डिग्री है, जिस कार्बन से OH अटैच है, 2 कार्बन से अटैच, तो ये नहीं देगा। ये 1 डिग्री है, ये नहीं देगा, ठीक है। अब देखो आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन में, आप अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो यहाँ पे आप लोग थोड़ी सी गलती कर सकते हो। आप लोग देखोगे कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, जिस कार्बन से OH है वो एक कार्बन से। बट गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारे अल्कोहल्स जो एक स्टेबल कार्बोकेटाइन बना सकते हैं, ठीक है, स्टेबल कार्बोकेटाइन, तो ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है, 2 डिग्री से तो ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। भले ही 3 डिग्री से कम होगा, क्योंकि 9 अल्फा H वाला कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है बेंजाइल से, बट स्टिल इट इज़ अ स्टेबल कार्बोकेटाइन, तो ये भी हमारे पास इंस्टेंट टर्बिडिटी देगा, तो ये भी ऑप्शन में इंक्लूड होगा, ठीक है। आजकल इंटीजर्स क्वेश्चंस का जमाना है, जेईई मेंस में बेसिकली, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसको छोड़ सकते हो क्योंकि 1 डिग्री है, फिर आप रोगे कि क्यों छोड़ दिया, समझ रहे हो मेरी बात। बट ये स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा तो ये भी आंसर में आएगा, ठीक है ना गाइस, ओके। सिमिलरली गाइस, इस अल्कोहल का नाम होता है अलाइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं अपन इसको अपन बोलते हैं दोस्तों अलाइल अल्कोहल। तो आपसे नामकरण में भी पूछा जा सकता है, ये बेंजाइल है या अलाइल? अलाइल भी देगा, क्यों देगा? क्योंकि आप देखो यार, यहाँ पे ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा, क्या ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है? तो आई होप कि सबको रेजोनेंस देखने आता है, पॉजिटिव सिंगल पाई रेजोनेंस है इसमें, तो ये भी देगा। तो आप बोलोगे तो 1 डिग्री है, ये तो आना नहीं चाहिए आंसर, बट मैंने जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड अल्कोहल्स, जो अल्कोहल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन बनाएंगे वो भी हमारे पास इंस्टेंट टर्बिडिटी देंगे, ठीक है। अब आप बोलो इसके बारे में, ठीक है, तो भैया ये अल्कोहल है ही नहीं। लुकास रिएजेंट टेस्ट अल्कोहल्स का टेस्ट है, ना कि फिनॉल्स का, ठीक है। तो ये फिनॉल है रे भाई, ये फिनॉल है। क्यों अरे भाई फिनॉल? अरे सर OH तो अल्कोहल होता है। अरे OH जब बेंजीन से डायरेक्टली अटैच होता है ना, तो वो फिनॉल बन जाता है।
और आपको पता है अल्कोहल और फिनॉल की प्रॉपर्टीज काफ़ी डिफरेंट है। अल्कोहल को अगर लिटमस पेपर डालोगे आप, अल्कोहल में तो कुछ नहीं होगा, बट फिनॉल में अगर लिटमस पेपर डालोगे तो फिनॉल क्या कर देगा अपना लिटमस ब्लू टू रेड, क्योंकि फिनॉल एसिडिक है नेचर में, ठीक है, फिनॉल इज एसिडिक। तो दिस इज फिनॉल एंड लुकास रीजेंट टेस्ट इज नॉट मेंट फॉर फिनॉल, इट इज मेंट फॉर अल्कोहल्स, ठीक है। तो ये भाई याद मिस्टेक मत करना कोई। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि जो इस क्वेश्चन में ए प्रोडक्ट बनेगा वो आपको देगा कि नहीं देगा, ठीक है। तो आपको प्रोडक्ट के बारे में सोचना है, काफी सिंपल से क्वेश्चन लिखे हुए हैं मैंने, इधर OH लगा दो आप, ठीक है, लगा दो ना OH, क्यों, क्योंकि ये Cl एक्वस KOH है, सब्सटीट्यूशन हो जाएगा SN2 मैकेनिज्म से, सब्सटीट्यूशन हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा OH, ठीक है, SN1 मैकेनिज्म से सब्सटीट्यूशन हो जाएगा, हमारे पास बन जाएगा OH। अब ये 3 डिग्री अल्कोहल है, जिस कार्बन से OH है, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, तो ये भी हमारे पास टर्बिडिटी देगा, और कौन से वाली इंस्टेंट। अब देखो ये अल्कोहलिक KOH है, अल्कोहलिक KOH करता है E2 एलिमिनेशन, ठीक है। तो कैसे करते हैं अपन एलिमिनेशन, ये कार्बन अल्फा है, इसको मान लो आप β1, इसको मान लो आप β2, और इसको मान लो आप β3, ठीक है, ओके। अल्फा बीटा एलिमिनेशन करता है अल्कोहलिक KOH, और आपको पता है अल्कोहलिक KOH के साथ सेट्जेफ एल्कीन इज ऑब्टेन एज अ मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो सेट्जेफ एल्कीन बनाने के लिए आपको वहां उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाना चाहिए जिसके पास कम है, ऑटोमेटिकली आपको स्टेबल एल्कीन मिलेगी, ठीक है ना। तो अगर आपको ज़्यादा जानना है इसके बारे में तो हेलो एल्कीन्स और हेलोरीन्स एक सीरीज है मैंने लेक्चर्स बना रखे हैं, आप उस पर हेलो एल्कीन्स और हेलोरीन्स का देख सकते हो फॉर मोर डिटेल्ड सोल्यूशन, फॉर मोर डिटेल्ड कॉन्सेप्ट, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास दोस्तों ये वाला अल्कोहल बनाएंगे, ये वाला एल्कीन बनाएंगे अपन, एल्कीन बनेगा, ठीक है। यहाँ से आप Cl हटाओ, यहाँ से हाइड्रोजन, एल्कीन बनेगा। अब एल्कीन का रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो आपको पता होना चाहिए ये एक हाइड्रेशन है एल्कीन का, और हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन में भी हम पाई बॉन्ड को इस तरह से शिफ्ट करते हैं कि वो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाए। तो हमें पाई बॉन्ड को इस तरह से शिफ्ट करना है, तो हमारे पास ये वाला कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनेगा, ये वाला कार्बोकेटाइन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट एक्सपेंशन नथिंग इज पॉसिबल, तो यही हमारे पास फाइनल कार्बोकेटाइन है। अब हमारे पास वाटर अटैक कर देगा, फिर H+ निकल जाएगा, और हमारे पास ये वाला अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ना यार वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, फिर H+ निकालेगा और OH बन जाएगा। तो आई होप कि लोगों को पता होगा ये, ठीक है ना, ओके। तो यहाँ भी 3 डिग्री अल्कोहल बन गया, तो ये भी इंस्टेंट टर्बिडिटी दे देगा, मतलब इसका जो बी प्रोडक्ट है वो इंस्टेंट टर्बिडिटी दे देगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो आपको ये पता होनी चाहिए सारी की सारी चीजें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस अल्कोहल का नाम है विनाइल अल्कोहल, क्या नाम है, विनाइल अल्कोहल। तो ये कॉमन नेम भी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है विनाइल अल्कोहल। तो जब ये हमारे पास कन्वर्ट होगा कार्बोकेटाइन में, तो ये वाला कार्बोकेटाइन देगा, तो भैया ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन नहीं है, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है। तो अगर रेजोनेंस नहीं है तो फिर ये हमारे पास इंस्टेंट टर्बिडिटी, ये हमारे पास इंस्टेंट टर्बिडिटी नहीं देगा, ठीक है। तो इंटीजर में पूछा जा सकता है कितने देंगे, 1 2 1 2, फिर हो गया हमारे पास 3, फिर हो गया हमारे पास 4, फिर हो गया हमारे पास 5, फिर हो गया हमारे पास 6। तो आंसर आएगा इसका इंटीजर टाइप में 6। बात समझ आई। तो ये था हमारे पास गाइस लुकास रीजेंट टेस्ट, और मैं इसी को यहाँ पे ही कंक्लूड कर रहा हूँ, बट मैंने आपको बता दिया कि लुकास रीजन टेस्ट तो इंपॉर्टेंट है, बट प्रोडक्ट राइटिंग आनी चाहिए आपको अल्कोहल का रिएक्शन हैलोजन एसिड के साथ। तो अगर आपने वो रिएक्शन रिवाइज नहीं किया है तो आप उसको प्लीज रिवाइज करिए, क्योंकि उसमें रीअरेंजमेंट, रिंग एक्सपेंशन, ऑल टाइप के पॉसिबिलिटी आ सकती है और आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। अगर आप एक होमवर्क चाहते हो तो मैं आपको एक होमवर्क दे सकता हूँ, बहुत ही सिंपल सा होमवर्क है, ताकि उससे आपको फील आएगा थोड़ा। और मेनली एनसीईआरटी ही हमारे लिए सब कुछ है, जैसे कि मैंने आपको बताया। मैं मेनली अगर बात करूं मेंस और इसकी नीट की, तो एनसीईआरटी पे कमांड अच्छे से होना चाहिए। तो एनसीईआरटी में अल्कोहल चैप्टर में, अल्कोहल फिनॉल ईथर एक एनसीईआरटी में चैप्टर है, उसका एक लास्ट क्वेश्चन है रिएक्शन में, जिसमें अल्कोहल का रिएक्शन किया HBr के साथ, जिसमें थोड़ा रीअरेंजमेंट का प्रोसेस इन्वॉल्व है। तो आप जाइए उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। उसके बाद मैं तो यहाँ तक ही पढ़ाऊंगा, मेनली था मेरा कि मैं लुकास रीजेंट को आपका कवर अप करा दूँ, ठीक है। प्रोडक्ट राइटिंग आप खुद से ट्राई करिए, बिकॉज वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही था हमारे लिए आज की वीडियो के लिए। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, इफ़ यू लाइक द कंटेंट, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, और वी आर हेल्पिंग यू, और यही मेरी तमन्ना है कि मैं आपकी बस हेल्प करता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।